स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम। कल हम लोगों ने कथा का श्रवण किया था बालकांड की दोहा संख्या 31 तक। आज हम दोहा संख्या 31 से आगे की कथा का श्रवण करेंगे। धीमे धीमे कथा जो है समझ आने लगी है। अभी तक तो बाबा तुलसीदास सभी से क्षमा याचना नमस्कार ये सब करते रहे। अब थोड़ा सा कथा आगे की तरफ बढ़ रही है। दोहा संख्या 31 था। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर बिहार। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर यानी निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामन चारु संत सुमत तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सद्बुद्धि और संतों की सुबुद्ध रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद्य भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। और समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। अगस्त्य मुनि वही हैं जिन्होंने समुद्र को पी लिया था। ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं। और काम को कलिमले करिगने के हरि सावक जनमन बने के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। और मंत्र महामणि विषय व्याली के मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरण मोह तम दिन कर कर से सेवक साल पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने के लिए मेघ समान है।
अभिमत दान देव तरवर से, और सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, और शुक विसरद नव बने उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान हैं, और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुखद देने वाले हैं। शुकव रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान, और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपद साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं, जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मानस सरोवर के लिए हंस के समान, और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान हैं। कुपथ कुतरक कुचालिकल, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिम, ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि होती है। रामचरित्रा के शिकर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, विशेष बड़े लाहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़े लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। और कीन्ह प्रश्न जहि भांति भवानी, जहि विद शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। अर्थात जिस प्रकार पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। यही यही कथा सुनी नहीं होई, जन आचर जो करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहे जिज्ञानी, नहीं आचर जो करहि अस जानी। राम कथा कई मित जग नाही, अस प्रतीत तिन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। अर्थात जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, अर्थात राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। यानी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि अनगिनत रामायण है। कितनी रामायण है ये कोई नहीं कह सकता। जिसका जैसे प्रभु का चिंतन किया, जिसको जैसे समझ में आया उसने वैसे ही लिख दिया। कल्प भेद हरि
चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। करिए न संशय अस उरयानी, सुनिए कथा सादर रतिमानी। यानी कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए कि और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम कथा राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुन आचर्य न मानि हैं, जिनके विमल विचार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। जय श्री राम। हम कथा अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और आगे की कथा हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। और तब तक के लिए जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, मैं डेली अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको राम कथा में इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है सुनना, तो ज़रूर सुनिए। और सुबह 7 बजे आपके YouTube चैनल पर मेरे राम ब्लॉग करके ये YouTube चैनल है, उस पर सुबह 7 बजे कथा का एपिसोड आ जाता है प्रतिदिन। जय श्री राम।